ने कल जाम लगाया ना, वो 5 मिनट के लिए जाम लगाया। जाम लगाना बोलते हैं हमको, जाम मीणा ही लगा सकते हैं, गुजरों से जाम नहीं लग सकता। 5 मिनट जाम लगाया, 2 ढांकरी पट की, एक पन्ना थानेदार को पकड़ा दिया, मदन मोहन राजा को गिरफ्तार कर लेना। से गुर्जर समुदाय के कुछ असामाजिक तत्व हमारे ऊपर, सामान्य किरोड़ी लाल जी के ऊपर इस तरीके से गाली बक रहे हैं और हमारे बहन बेटियों के लिए गाली बक रहे हैं। देखिए, किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं है, ना मीणा समाज की है, ना गुर्जर समुदाय की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें देख पा रहे हो, तस्वीरें है जो सवाईमाधोपुर जिले के कुसाए से देख पा रहे हो, जहाँ पर जाम की बात करते हैं। 36 घंटे से ज़्यादा जाम हो चुके हैं। ये जाम है जो पांचना बांध विवाद है, उसी को लेकर के ये जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी मांग है कि कमांड क्षेत्र की जो नहरें हैं उसमें पानी को जो गति है उसको तेज़ किया जाए, और 10 मांगे इनकी है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। आप लगातार बात करते हैं, 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लगातार जहाँ पर जाम लगाए हुए हैं। क्या मांगे आपकी बात करते हैं तो? बिल्कुल, चक्का जाम का तीसरा दिन है और करीबन 40 से 50 जगह पूर्वी राजस्थान के अंदर चक्का जाम है। निरंतर वहाँ पे शांतिप्रिय रूप से डटे हुए लोग, किसी भी तरीके का कोई ज़्यादा सरकारी संपत्ति को नुकसान करना है इस तरीके का न्यूसेंस नहीं है, अपनी मांगों को लेकर रुके हुए हैं। देखो, ऐसा है, जयपुर में संघर्ष समिति की मीटिंग हुई जी। सरकार के दोनों मंत्री थे, सिंचाई मंत्री भी वहीं पे थे, दोनों समाजों के मंत्री थे। उनके बीच एक मसौदा तैयार हुआ और उस मसौदे में ये हुआ कि 6 तारीख के दिन नहरों में पानी खोला जाएगा कमांड क्षेत्र का। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करवाई जाएगी और उनमें पानी खोला जाएगा। लेकिन जब 6 तारीख को मंत्री जी का प्रोग्राम फिक्स था, सब कुछ तैयारी हो चुकी, सरकारी टेंट लग चुका, सरकार के सब कुछ सेटअप हो चुका था, लेकिन किस वजह से ये पानी रुका? क्योंकि जब 6 तारीख की डेट पहले से फिक्स हो चुकी थी, तो सिंचाई विभाग के किन अधिकारियों की वजह से उस गेट को देखा नहीं गया, उसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं करी गई, वहाँ की वस्तुस्थिति क्यों नहीं देखी गई, उन अधिकारियों पर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए था। अभी तक उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि हमने जो चीज़ें करी हैं, अभी हमने 7-8 मांगे करी है। इसमें हमारी पहली मांग तो यह है कि अभी आप देख रहे हो 2 से 3 फीट पानी आ रहा है, बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं है इस पानी का। ये जब आखिरी पॉइंट तक टोडा भीम का जो शेखपुरा पार्ली का ये कमांड क्षेत्र का अंतिम गांव है, वहां तक पानी पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाएगा। हम ये चाहते हैं प्रॉपर फ्लो में पानी आए, स्पीड में पानी आए, और जिस तरीके से पहले यहाँ पानी आता था, आज से 20 साल पहले पानी आता था, उसी हिसाब से पानी आए। दूसरी मांग, कलेक्टर एसपी को यहाँ पे आके, स्वयं कलेक्टर एसपी को या माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके माफ़ी मांगने का कारण है, जिस तरीके से समाज 35 कौम की भावनाएं आहत हुए हैं और जिन लोगों की वजह से आहत हुए हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के एक्शन हो, ऐसी हो, या इस पांचना संघर्ष समिति के वो अध्यक्षता कर रहे हैं, या कलेक्टर साहब करते हैं या आईजी साहब करते हैं, मुझे नहीं पता। उनको पर भी उनकी क्या लापरवाही रही कि उन्होंने वहाँ पे विजिट नहीं किया। 2-3 बार विजिट किया तो विजिट में ये गेट नहीं देखा गया, एक सिंगल गेट है। अच्छा। सिंगल गेट को ये देखना नहीं चाहिए था कि भाई उसकी रिपेयरिंग हुई कि नहीं हुई, उसकी क्या स्थिति है, उसको खोलेंगे परसों। तो ये तो सरकार की सीधे सरकार की छवि भी खराब हुई है इसमें तो। बिल्कुल। तीसरी मांग, इस आंदोलन के दौरान 3 मुकदमे लगाए गए अभी तक। अभी चक्के जाम के तो पता नहीं और कितने मुकदमे लगेंगे, लेकिन या तो सरकार उन मुकदमों विड्रॉ करे, और हमारी मांगे विड्रॉ नहीं करे तो उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने 2 महीने तक सरकारी संपत्ति को कब्जा कराए रखा। और उसके साथ साथ गुल्ला संघर्ष समिति पर भी होना चाहिए। गुल्ला संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना चला, 2 लोग, हाकिम अली और अशोक चाबी, उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को गुमराह किया, आपस में टकराव की स्थिति तैयार की, उल जुलूल स्टेटमेंट दिए, माँ बहनों की गालियाँ दी गई। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को उनको तुरंत एक्शन लेके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे लोग समाज का माहौल दूषित करते हैं, वातावरण खराब करते हैं, और जो हमारे लोगों ने वो अगर गलत किया है तो उन लोगों पर भी एक्शन हो चाहिए। मैं स्वयं हूँ, हमारे ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चौथी मांग, आपने देखा होगा हाईकोर्ट के आदेश में स्पेशल लिखा हुआ है कि पांचना का पानी ओनली कमांड क्षेत्र की नहरों के लिए है। अगर टेस्टिंग करना चाहें तो नदी में खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। टेस्टिंग कर ली, लेकिन लगातार पानी वहाँ टेस्टिंग का खोला गया। 4 गेट नदी में 3 गेट खोले गए थे। 3 गेट खोले गए थे जवाहर सिंह बेडम के द्वारा, 3 गेट खोले गए थे। क्या आपके कमांड क्षेत्र के लिए नहरों में पानी नहीं खोला गया था? बिल्कुल नहीं खोला गया था, सिंगल गेट है। जो भी रिपेयरिंग के नाम पे आप देख रहे हो, पहले तो कह रहे थे मोटर से पानी आ रहा है, अभी पता नहीं पानी किससे आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता गेट से, अगर गेट से पानी आता तो पहले फ्लो होके जाता था पानी, लेकिन गेट से पानी नहीं आ रहा। हाईकोर्ट के आदेश में स्पेशल है कि पांचना का पानी ओनली सिर्फ कमांड क्षेत्र के नहरों के लिए, ना कि नदी के लिए। नदी के लिए कहे तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के बहाने उन्होंने 24 घंटे पानी खोला, पूरा पानी भरतपुर तक पहुंच गया, आपने देखा होगा। ये तो सिर्फ
बिल्कुल सरकार की गलत मंशा है। 6 तारीख को पानी नहीं खोला, प्रशासन के द्वारा बताया गया कि मशीनों में खराबी, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया कमांड क्षेत्र में। सुबह कल सुबह की बात करते हैं, 5 बजे के बाद में ये नहर को खोला गया था। हाँ बिल्कुल, 5:21 पे हमारे पास मैसेज आया कि पानी को खोला गया है, लेकिन हमने जब उसका वस्तुस्थिति चेक की तो पानी की स्पीड बिल्कुल नहीं थी, धीरे धीरे फ्लो हो रहा था। फिर बाद में देखा कि भाई उन्होंने और भी टीमें बुलाई हैं, गेट को सही कर रहे हैं। अब ये हमारा काम थोड़ी है गेटों को सही करना, गेटों को क्या करना, रिपेयरिंग करना। जिन लोगों ने, आप सोचो, गेट को इतना डैमेज कर दिया कि उस गेट को अब सही करना नामुमकिन है। वो गेट सही नहीं हो सकता अब। 20 साल से पूरा गेट बंद पड़ा हुआ था। पूरा गेट बंद पड़ा हुआ था। उस गेट को इस तरीके से ख़राब कर दिया, उसमें वेल्डिंग कर दी, उसमें पत्थर डाल दिए, उस पर रोड़ी सीमेंट इकट्ठे डाल दिए। तो ये तो किसकी नहीं जाती, कितनी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, बताओ। कितने उन्होंने कितना जहर भरा है उनके अंदर, और वो लोग बोलते हैं कि हमने रड़क निकाल दी। मदन मोहन जी, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उधर से बात करते हैं, जो गुजर समाज से बात कर रहे हैं, इधर मीणा समाज से बात कर लेते हैं। ऐसा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? पता नहीं। अभी कल भी हमने देखा था 3-4 जगह जाम लगाया था इन्होंने। देवलैन पे लगाया, महसुआ पे लगाया, बांदीपुर में 3-4 जगह जाम। उनकी मांगे सिर्फ ये लगी कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो। अरे मुकदमा तो वैसे ही करा दो, वैसे ही क्या जाम लगाने से? अगर उनकी मांगे ही मुकदमा दर्ज करवाने की है तो जाम लगा के मुकदमा दर्ज कराने क्या है? थाने पर जाके परिवाद दे दो। कल हाकिम बैसला का एक बयान आया था, जब तक गुडलिया के अंदर जाम लगाया था उन्होंने, जब तक ये सभी जाम खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा जाम जारी रहेगा। अरे जितेंद्र जी, ये उडली गुडली के जाम हमारे कटोडूपुरा में जाम लगा रखा है, और ये इतना आगे जाके वहाँ जा कौन रहा है उनके जाम को देखने के लिए? वहाँ से दिक्कत किसको हो रही है? जाम तो हमने लगा रखा है, जाम को इसको लगाना बोलते हैं। पूर्वी राजस्थान के अंदर 46 जगह जाम लगा हुआ है, इसको जाम बोलते हैं। हमारी तरफ से तो उसको खोद के फेंक दे गुल्डी के रोड को, हम क्या करेंगे उसको? तो अभी लगातार आपका जब तक, कब तक रहेगा जाम की बात करते हैं? ये जाम तो जब तक रहेगा, हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, जब तक ये चक्का जाम हटने वाला नहीं है। उधर टोडूपुरा में लोग बैठे हुए हैं और ऐसे 46 जगह लोग बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने कल जाम लगाया ना, वो 5 मिनट के लिए जाम लगाया। जाम लगाना बोलते हैं हमको, जाम मीणा ही लगा सकते हैं, गुजरों से जाम नहीं लग सकता। 5 मिनट जाम लगाया, 2 ढांकरी पटकी, एक पन्ना थानेदार को पकड़ा दिया, मदन मोहन राजा को गिरफ्तार कर लेना। अरे भाई, हमारे को उसके लिए गिरफ्तार के लिए आप लोगों के खिलाफ इस मामले में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? हाँ, 3 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। 3 मुकदमे अब तक सरकार ने हमारे ऊपर दर्ज करे, जिसमें 2 रेलवे का, एक राजस्थान पुलिस का। मुकदमों की हमें कोई टेंशन नहीं है, मुकदमे सरकार करती है। अगर हम कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, हम उनको लगा है मुकदमा, उनकी वो काम है, वो कानून देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा, सब चीज़ें देखेंगी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुकदमा उनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए था ना। कल कैबिनेट मंत्री केवड़ीलाल मीणा भी इधर पहुंचे थे पास में, तो क्या रेस्पॉन्स उनकी बात करते हैं? तो देखो, डॉक्टर साहब एक मंत्री के नाते वहाँ आए थे, और एक मंत्री का ये होता है, जिम्मेदारी तय होती है कि भाई हमारे लोगों से जाके बातचीत करें, उनका हल निकाले। लेकिन अब इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं बनी। उन्होंने अपनी बात बताई, भाई मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आज दोबारा आएंगे। तो वो इस तरीके से पक्षपात नहीं कर रहे। जिस तरीके से ये बेडम, जवाहर सिंह बेडम, ये जातिवादी मानसिकता का मंत्री है, कोई राजस्थान का पूरे का मंत्री नहीं है। वो समझ रहा है मैं तो गुजरों का मंत्री हूँ, तो शायद उसको पहली बार मंत्री मिला है, तो उसको पता ही नहीं कि राजस्थान का होता है मंत्री। तो वो तो करौली जिले का मंत्री बना बैठा है यहीं पे, ये पांचना, और जिसमें ज़्यादातर वो पांचना का मंत्री बन रहा है। उसको सिर्फ ये लग रहा है कि मैं तो पांचना के मंत्री हूँ, तो पांचना का पता नहीं क्या चाहता है वो, तो उसका भी प्रभार हटाना चाहिए। आप लोगों ने जो एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में, बात करूँगा, जो कैबिनेट मंत्री केवड़ीलाल मीणा के ऊपर कुछ गाड़ी वगैरह दी, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई आप लोगों ने? आज काफ़ी जगह शाम को ड्राफ्टिंग तैयार कर ली, जिस तरीके से हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब मंत्री जी के ऊपर हाकिम बैंसला के आसपास के लोगों ने, उनकी उपस्थिति में जिन लोगों ने इस अभद्रता टिप्पणी की, जाति सूचक शब्दों से वो किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा आज, और कई जगह मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि हमने बेडम के खिलाफ कोई, आपने सुना कहीं स्टेटमेंट कि हमने बेडम के लिए खिलाफ गलत बोल दिया? हाँ, हमने अपनी शब्दों की मर्यादा में उनको कुछ बोला होगा, लेकिन इस तरीके के माँ बहन की गाली देकर हमने कभी उनको नहीं किया। मदन मोहन जी, कहीं न कहीं 2 समाजों के बीच टकराव नजर आता हुआ दिख रहा है, बात करते हैं तो? अगर हमें तो टकराव की ऐसी स्थिति नहीं है, अगर वो टकराव चाहते हैं तो हम पीछे नहीं हटने वाले, हम भी 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो अभी लगातार धरना जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, धरना जारी। धरना तो तभी हटेगा, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। अगर फैसला नहीं होगा तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सौम्या मीणा। आप क्यों बैठे हो यहाँ पर धरने पे? अब देखिए, वो तो पूरा राजस्थान देख रहा है कि हमारी मांग यही है कि जो 20 साल से हम इंतजार कर रहे थे, और 20 साल के बाद 6 तारीख को जो हमें डेट दी गई कि 6 तारीख को पांचना बांध का पानी नहरों में खोला जाएगा। हमारी मीटिंग हुई थी 1 तारीख को, और उसमें लिखित में सारी मांगे थी कि 6 तारीख को टेस्टिंग की जाएगी, नहरों में पानी खोला जाएगा। और आप देख रहे हो कि टेस्टिंग के नाम पर यहाँ पर कैसे पानी जा रहा है।
देखिए, जब बात हो गई थी कि 6 तारीख को पानी खुलेगा, तो जो भी सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने रिपेयरिंग क्यों नहीं की, और कुछ असामाजिक तत्वों ने पांचना बांध पे जा कर के उसकी वेल्डिंग की है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कमांड, वेल्डिंग आप बोल रहे हो, वेल्डिंग की, वेल्डिंग वाली कोई आपके पास में कोई वीडियो वगैरह कुछ आई है कि सामने? नहीं, बिल्कुल, वो तो देखो सुनने में आ रहा है कि ये उन्होंने शासन प्रशासन बोल रहा है, तो वेल्डिंग तो की है कथित तौर पर, अभी सामने आया जो भी है जो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या मांग कर रहे हो आप? मांग यही है कि देखो प्रॉपर पानी आना चाहिए नहरों में, पहली मांग जो हमारी है। और जिस तरीके से गुर्जर समुदाय के कुछ असामाजिक तत्व हमारे ऊपर, सामान्य किरोड़ी लाल जी के ऊपर इस तरीके से गाली बक रहे हैं, और हमारे बहन बेटियों के लिए गाली बक रहे हैं। देखिए, किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं है, ना मीणा समाज की है, ना गुर्जर समुदाय की है, तो इन पर रोकथाम लगनी चाहिए। और जो नदी में पानी छोड़ रखा है इन्होंने, उसको बंद करें। हमें पानी चाहिए। हमारा एक गेट खोला है, वो भी प्रॉपर नहीं खुला, उसकी भी रिपेयरिंग ये नहीं कर रहे, वेल्डिंग की हुई है, खराब हो रखा है। जो भी XYZ, वो इनकी जिम्मेदारी है, इनको रिपेयर करना चाहिए। 24 घंटे 3 दिन हो चुके, 3 दिन के बाद भी हमें प्रॉपर पानी नहीं मिला है। हमारी मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने 20 साल इंतजार किया, लेकिन अब करो या मरो की स्थिति है। हम मरने कटने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पानी चाहिए। अब आपकी लड़ाई सरकार से है? बिल्कुल, सरकार से लड़ाई है हमारी। सरकार को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए हाथों में, जो उनसे पानी नहीं खुल रहा। पानी खुल तो गया है। पानी कहाँ खुला है? देखो, 2 फीट पानी आ रहा है। पानी कहाँ खुला? प्रॉपर जो 20 साल पहले पानी आता था, वैसा पानी कहाँ आ रहा है? आप दिखाओ ना एक बार, प्रॉपर पानी कहाँ है? कितनी गति से आ रहा है? बात करते हैं तो दिखाना एक बार, कितनी गति से आ रहा है पानी की बात करते हैं। पानी कहाँ रो के पानी आ रहा है? ये पानी आई कहाँ रहा है? 16 फीट पानी चाहिए हमको, और यहाँ 2 फीट पानी है। तो ये तो इन्होंने मोटर लगा रखी है, मोटर से पानी आ रहा है, प्रॉपर पानी आ ही नहीं रहा। तो टेस्टिंग के लिए बोला है उन्होंने, बस सिंचाई के लिए तो बाद में खोला जाएगा। आप टेस्टिंग खाएं, टेस्टिंग थोड़ी होती है। टेस्टिंग में भी तो प्रॉपर पानी आना चाहिए ना। जब टेस्टिंग में ही हमें पानी नहीं दे रहे हैं, तो फिर रवि की फसल का बोल रहे कि रवि की फसल में हम प्रॉपर आपको पानी देंगे। तो जब टेस्टिंग में ये पानी नहीं दे रहे, टेस्टिंग में ही हमारे साथ धोखा कर दिया, तो फिर रवि की फसल में हम कैसे विश्वास करें कि हमें पानी देंगे?